सोनारिका भदौरिया को देवों के देव महादेव से ना अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी एंड एज अ पार्वती ना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। बट माँ पार्वती का रोल करने के बाद उनको ना किसी मेजर प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया एंड इवन जो उनका करियर है ना वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें प्रोजेक्ट्स मिले नहीं, उन्हें कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मिले लेकिन वो फ्लॉप हो गए एंड उसके पीछे के ना काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक रीज़न ये माना गया है कि जब उनको पार्वती के रोल में देखा गया ना तो उसके बाद ना उन्हें नॉर्मल रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पाए लोग। चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे उनका करियर धीरे धीरे करके स्लिप हो गया। हम थोड़ा सा उनके करियर के बारे में देखें ना तो उन्होंने 2011 में टेलीविज़न इंडस्ट्री में एंट्री करी। एक सीरियल आता था तुम देना साथ मेरा, वहाँ पर ना उन्होंने रोल किया एंड वहाँ से ना समवेयर उनका एक्टिंग करियर अच्छे से स्टार्ट हो रहा था बिकॉज उनकी एक्टिंग को ना उस टाइम पर अप्रिसिएशन मिल रहा होता है। एंड उनके टेलीविज़न इंडस्ट्री में आने के बाद ही ना उनको एक मेजर प्रोजेक्ट मिल जाता है, दैट इज़ अराउंड 2012-13। वहाँ पर वो पार्वती का रोल करती हैं एंड उस रोल के बाद ना उनको एक्सट्रीमली लोगों ने पसंद किया एंड इवन आज भी ना हम उनको उसी रोल के थ्रू जानते हैं एंड यहाँ तक भी ना सब बढ़िया चल रहा होता है। देन देवों के देव महादेव के बाद फिर ना वो डिसाइड करती हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर एस्टैब्लिश करने का ट्राई करेंगी। अभी उनकी एक्टिंग ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है एंड उनको थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी होती है उनकी एक्टिंग के लिए। तो वो ना 2015 में अपनी पहली फिल्म करती हैं। ये एक तेलुगु मूवी होती है जिसका नाम होता है जादू गादू गादू, पता नहीं क्या है यार, जो भी हो आप समझ गए ना, बस उतना इम्पोर्टेंट है। फिर 2016 में ये फिर से 2 मूवीज़ करती हैं जो कि तेलुगु बेस्ड ही रहती हैं। अभी इनके नाम आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको प्रोनाउंस करने का ट्राई कर सकूं। अभी ये जो तीनों मूवीज़ वो करती हैं ना 2 साल के अंदर अंदर, वो ना उतनी कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाती हैं एंड उनको ना एक मेजर फेम वहाँ से नहीं मिलता है। एंड ऐसे नहीं है कि इन मूवीज़ की जो स्क्रिप्ट है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी एंड ऐसे भी नहीं है कि जो एक्टर्स थे वो ख़राब थे। अभी आप अभी की मूवीज़ देख लीजिए, माय गुडनेस कितनी गंदी एक्टिंग करते हैं, उनसे अच्छी एक्टिंग तो मैं करती हूँ। खैर जब वो मूवीज़ में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई ना तो फिर वो वापस से टेलीविज़न इंडस्ट्री में एंट्री लेती हैं। फिर 2018 में ये पृथ्वी वल्लभ करके एक सीरियल होता है, वहाँ पे काम करती हैं। फिर ये एक हिस्टोरिकल रोल भी करती हैं अनारकली का, सलीम अनारकली में। ये बात होती है 2018 की। फिर 2019 में ये बॉलीवुड में अपनी पहली मूवी करती हैं। यहाँ पर वो रजनीश दुग्गल के अगेंस्ट में अपना रोल प्ले करती हैं। एक हॉरर मूवी होती है सांसें। अभी मैंने आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स बताए हैं ना उनमें से मेजर हिट कोई भी नहीं रहा, जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने अभी पास्ट में किए। फिर 2-3 साल के लिए वो गायब हो गई, हमें कोई भी फिल्म मूवी वगैरह में देखने के लिए नहीं मिली। फिर इसके बाद अभी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं, हमें वो नहीं दिखी। अभी हमने उनकी पूरी स्टोरी लाइन डिस्कस करी तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि उन्होंने बैक टू बैक काम किया है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिले या फिर उनको एक्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हाँ ये बोल सकते हैं कि उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करा गया बाकी सारे रोल्स में जितना कि उनको माँ पार्वती के रोल में किया गया था। इसका एक मेजर रीज़न तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा उनके साथ ही नहीं, काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस ऐसी रही हैं कि जब हम उनको किसी गॉड के रोल में देख लेते हैं ना तो फिर उनको कोई नॉर्मल ह्यूमन के रोल में हम लोग उतने आराम से एसोसिएट नहीं कर पाते। अपार्ट फ्रॉम दिस उनका जो पार्वती का रोल था वो इतना आइकॉनिक था ना, अगर उनको इस सीरियल के थ्रू इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती ना तो फिर भी चांसेस थे कि उनके बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं वो हिट हो जाएँ। एंड इस रीज़न के अलावा भी ना और रीज़न से चलिए देखते हैं कुछ रीज़न्स जो मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद समझ में आए हैं। एनालिसिस से आई मीन कि कुछ थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद। तो पहला है कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग पीआर नहीं हुआ करता था। वी अग्री टू द फैक्ट कि अभी सोशल मीडिया कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पीआर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट डजेंट मीन कि पहले से पीआर का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करते हो ना तो वहाँ पर तो आपका एक पीआर स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। फिर उनके करियर का जो टाइम एंड सडन चेंज है जो प्रेफरेंस में, मतलब लोग टेलीविज़न से ना एकदम से सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गए, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना इन चीज़ों को समझने में, वहाँ पर भी ना उनके करियर पे एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। फिर उन्होंने मिनी ब्रेक्स भी लिए हैं, मतलब ऐसे नहीं कि उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं हुआ करते थे बट वो बीच बीच में 6 मंथ 1 ईयर इन टाइम पीरियड के लिए गायब हुई हैं। कोई फेस आपको कॉन्स्टेंटली नहीं दिखता है ना तो फिर वो हैबिट चली जाती है। एंड एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि विद इन सेकेंड्स आपको वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है। जब तक आप वहाँ पर हो आपके फैंस हैं एंड अगर आप नहीं हो तो फैंस अपना प्रेफरेंस स्विच कर लेंगे। पहले के टाइम पर ना सोशल मीडिया उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, आई मीन हर इंसान सोशल मीडिया पर नहीं होता था।
तो अगर आपको उनकी नज़रों में बने रहना है ना, तो आपको मेजर प्रोजेक्ट्स पिक करने ही पड़ेंगे। अभी तो क्या होता है ना कि किसी भी सेलिब्रिटी का कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो सोशल मीडिया पर उसकी इतनी रील्स आती हैं ना कि हम ना चाहते हुए भी उससे रिलेट हो जाते हैं। एंड इवन वहाँ पे जो कमेंट सेक्शन होता है ना, हमें अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव तुरंत देखने को मिल जाते हैं, तो एक ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इवन ना इस वजह से काफ़ी मूवीज़ जो पहले फ्लॉप हो चुकी हैं ना, उनको रील्स पे पसंद किया गया एंड लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनकी स्टोरीज एक्चुअल में इंटरेस्टिंग थी। फिर कोरोना के टाइम पर जो OTT प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट आया ना, वहाँ पर न्यू फेसेस आने लगे एंड जब लोग बाहर नहीं जाने की वजह घर पे चीज़ें देखना प्रेफर करने लगे ना, तो फिर सर्वाइवल और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कि उनके पास कोई मेजर प्रोजेक्ट है, दो वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बट वहाँ पर भी ना लोग उन्हें पार्वती के रोल से एसोसिएट करते रहते हैं। एंड इवन वो कोई वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती है ना, तो लोग उनको कॉल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आई वुड से कि पीपल नीड टू रियलाइज कि शी वॉज जस्ट प्लेइंग रोल ऑफ माता पार्वती एंड शी इज़ नॉट एक्चुअली वन। तो जो रोल उन्होंने सालों पहले प्ले किया था, वो उसके अकॉर्डिंग अभी भी रहे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बात इतनी सिंपल सी है, स्टिल काफ़ी लोगों की समझ नहीं आती है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि जब तक आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आप एक रिस्पेक्ट पे करने के लिए एक सर्टेन वे में ड्रेसअप कर सकते हो, बट जब आप वो कैरेक्टर प्ले कर चुके हो, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बाद तो कोई भी अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर रहेगा। एंड कहीं ना कहीं ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, उस वजह से भी उनका करियर हैम्पर तो हुआ है। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।